आज और एक नंबर ट्राई करते हैं। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो आज और एक नंबर करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी के लिए आप थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से जो आंसर आ रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या है। सपोज मैं लिखूँ 5, 15, 17, 21, 232, तो ये सब पॉजिटिव नंबर है। उसी हिसाब से अगर मैं लिखूँ -1, -2, -9, -296, ये सब नेगेटिव नंबर है। ये हमें स्कूल लेवल से ही मालूम है, तो इनको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इन सभी को हम नेगेटिव नंबर में इंडिकेट करते हैं। तो जनरल अगर कोई पूछे कि नेगेटिव नंबर होता क्या है, जिस नंबर्स के आगे माइनस साइन होता है उनको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ये सही है, बट प्रोग्रामिंग में ये काम नहीं करेगा। आप डिसाइड कैसे करोगे कि माइनस साइन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में प्लस साइन रहता है और हम कभी भी पॉजिटिव नंबर पे प्लस साइन ऐड नहीं करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। इसके लिए ये काम नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। हमें क्या यूज करना है कि जो स्कूल में पढ़े हैं उसी को यूज करना है। क्या, हम जो भी नंबर लिखें अगर उसको एक लाइन पे डालें तो जीरो आएगा सेंटर पे या नंबर लाइन पे, और उसके बाद का जो नंबर आएगा वो है 1, 2, 3, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। और लेफ्ट साइड में आएगा क्या, -1, -2, -3, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो जीरोस के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है, ये सब -1, -2, -3 सब जीरो से स्मॉल है, मतलब छोटा है। और 1, 2, 3 जो भी है ये सब जीरो से बड़े हैं, हायर है। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर्स जीरो से ज्यादा है वो सब पॉजिटिव नंबर है, जो जीरो से कम है वो सब नेगेटिव नंबर है। ये तो सही है। तो जीरो क्या करें, जीरो को हम पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। तब अब एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं, और अगर आप एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं इसके साथ कंपेयर कीजिए, और अगर सही है तो आप सही तरीके से जा रहे हैं। तो पहले है केस वन। केस वन में हम क्या करेंगे, जीरो से बड़ा नंबर डालेंगे। एंटर ए नंबर। तो कोई भी नंबर हम डालते हैं, सपोज मैं डाला 5, एंटर। तो यहाँ पे आएगा क्या, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। उसी तरह केस टू पे आते हैं। केस टू क्या होगा, अगर नंबर छोटा डालें कहाँ से, जीरो से, तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम एंटर ए नंबर। तो सपोज मैं -7 डाला, तो ये क्या आएगा आंसर, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। हो सकता है कि हम जीरो भी डालें, है ना। तो और हम जीरो को क्या ट्रीट किए, जीरो को हम ट्रीट किए कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम एंटर ए नंबर। तो अगर मैं जीरो करके एंटर डाला तो यहाँ पे दिखाएगा द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। तीन केसेस हैं, और इसके लिए हमें एक ही प्रोग्राम लिखना है, और वो भी सिंपल ईपी यूज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो पहला लाइन क्या होगा, हेडर फाइल ऐड करना है, हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट है आपका वॉइड में, नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट। एक वेरिएबल हमें चाहिए जैसे भी हो, इंट n। और उसके बाद एक मैसेज जो कि हमेशा मैसेज दिखा रहा है स्टार्टिंग में, क्या है, प्रिंट एंटर ए नंबर। ठीक है। ये एंटर ए नंबर आ गया, सेमीकोलन डालना है। देन नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्कैन ऐप चाहिए, स्कैन ऐप, क्योंकि इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, %d, %n।
ठीक है। अब ट्राई करते हैं पहला केस करने के लिए, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एन इक्वल टू भी जीरो है, अलग इक्वल टू दे के लिख सकते हैं, या हम इसी में एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट एफ द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। या अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, नंबर हमेशा जीरो से छोटा ही होगा, तो लेस देन जीरो। तो अगर लेस देन जीरो है क्या होगा, प्रिंट एफ द नंबर इज नेगेटिव। तो होप आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अगर ये आप कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया। तो अभी ट्राई करते हैं आंसर को मेमोरी आउटपुट करने के लिए या ड्राई रन करने के लिए। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ और इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि लेफ्ट साइड में हम अपना प्रोग्राम को रख सके, और यहाँ पे तीनों केसेस को ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस वन, पहले बना दे रहा हूँ मेमोरी, और मेरा सजेशन ये है कि आप भी साथ में करते रहिए, मेमोरी और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहला लाइन चलते हैं, hash include stdio.h for printf and scan, hash include next avoidment starting function, opening curly bracket execution of main function, int n variable declaration which reserves space in memory, then printf enter a number, display the message on the output screen, enter a number, display the message on the output screen। next है क्या, scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड एंड एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर। सपोज मैं इंपुट कर रहा हूँ 5, तो यहाँ पे आएगा एन में आएगा 5। देन इफ स्टेटमेंट आया, इफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसके लिए क्या दिखाएगा, प्रिंट एफ द नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुका है तो इसके लिए इसके नीचे जो भी है उसको डिस्प्ले करेगा। तो आंसर क्या आएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी ये क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इफ 5 इज लेस देन जीरो कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट क्या है, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो हाउ होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिए अपने हिसाब से, फिर बात करेंगे नेक्स्ट केसेस के ऊपर। ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं, तो सेकंड केस में चलते हैं। इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे सेकंड केस के लिए आते हैं हम, केस टू। यहाँ पे आएगा मेमोरी, यहाँ आगे आएगा आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो मैं और एक कलर का पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और स्टार्टिंग से करते हैं इसको। तो पहला लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf and scanf, void main starting function, opening curly bracket execution of main function, int n variable declaration which reserves space in memory। नेक्स्ट printf enter a number, display the message on the output screen। तो ये क्या करेगा, enter a number, एक मैसेज देगा। नेक्स्ट क्या है, scanf accept a number from the user। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ -7, एंटर, एंड स्टोर इट इन एन। ये क्या करेगा, एन में जाके -7 स्टोर करेगा। अब आते हैं इफ के पास, इफ -7 इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या करेगा, प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट, इफ -7 इज लेस देन जीरो, ये क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर क्या करेगा, प्रिंटफ को डिस्प्ले करेगा। तो क्या डिस्प्ले करेगा, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट, तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो मैं केस वन केस टू आपको बताया, केस थ्री आप खुद ट्राई कीजिए, और मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो प्रोग्राम में चलते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे आते हैं, ऑनलाइन
सी कंपाइलर पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है इसको सब हटा देता है। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h void main int n printf enter a number scanf percentage d comma ampersand n। तो फिर क्या है, if n is greater than equal to greater than equal to 0, तो printf the number is positive। फिर if n is less than 0, तो क्या होगा, the number is नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहले दिया 5, एंटर। नेक्स्ट फिर रन कर रहे हैं। उसके बाद दिए थे -7, एंटर। उसके बाद जीरो के केस में मैं नहीं किया था। आप मेमोरी आउटपुट उसका निकाल लीजिए, मैं जीरो यहाँ पे दे रहा हूँ, नंबर इज पॉजिटिव दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट नंबर के साथ और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मेमोरी आउटपुट करते रहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी लिखे हैं उसके लिए बेस बनाए।